दिन के लिए वहाँ चलकर आराम कर लो। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थी। मोहन के इतना समझाने से अलका मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर पर आ गए। सभी बहुत खुश थे। वंदना और शिल्पा अलका का बहुत ख्याल रख रही थी। अलका हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी वे उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने शिल्पा से कहा, जीजी थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए। शिल्पा ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। अलका अब अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह वापस अपने घर चली गई। बीच बीच में हर रविवार मोहन और अलका वंदना के पास आते रहते थे। 9 माह के बाद अलका ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी मीना भी आ गई। वंदना ने मीना के जाने के बाद अलका को फिर से अपने घर बुला लिया ताकि देख रेख में कोई कमी न रहे। बच्चा धीरे धीरे 3 माह का हो गया। एक दिन अलका ने वंदना से कहा, माँ अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। अलका ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। अलका ने कहा, माँ मैं जानती हूँ। अलका और मोहन फिर अपने घर चले गए। अब अलका का ऑफिस शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय अलका ससुराल में छोड़ देती। वंदना और शिल्पा बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफ़ी जिम्मेदारी वंदना और शिल्पा पर ही आ गई। एक दिन अलका ऑफिस से सीधे अपनी माँ के घर आई। वह डोरबेल बजाने ही वाली थी कि उसे भाभी की आवाज़ आई। वो मम्मी से कह रही थी, गलती तो अलका दीदी की है, पिंकू की सारी जिम्मेदारी शिल्पा भाभी और आंटी पर ही तो है। अलका दीदी तो पिंकू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती है। ये तो बहुत लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने खराब व्यवहार करने के बावजूद सब कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी की ये बातें सुनकर अलका की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने आप ही डोरबेल से नीचे आ गया और वह उल्टे पांव वहाँ से चली गई। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों की गूंज से उसके मन मस्तिष्क को भेद रही थी। वह सुबह उठी तो उसने मोहन से कहा, मोहन मुझे घर ले चलो इसी वक्त। क्या हुआ अलका, काफ़ी उदास दिख रही हो। मोहन प्लीज़ कुछ मत पूछो, मुझे लेकर चलो। ठीक है अलका, चलो। पिंकू को गोद में उठाकर अलका मोहन के साथ निकल गई। घर नज़दीक ही था। घर पर पहुंचकर उसने पिंकू को वंदना की गोद में देते हुए कहा, माँ ये लो आपका पोता, मैं रसोई में जा रही हूँ शिल्पा दीदी की मदद करने। वंदना भौचक्की होकर सुन रही थी।
ये देख भी रही थी। अलका फिर रसोई में गई जहाँ शिल्पा खाना बना रही थी। अलका ने कहा, जीजी हटो, आज से रोज मैं भी आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी, जैसे आप सबको खिलाती हैं। पर आखिर मैं खुद ठंडी ही खा लेती हैं। आंखों में आंसू बह रहे थे, जिसमें उन आंसुओं के साथ उसका पूरा अभिमान बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में वो अपमान था जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। शिल्पा ने कहा, मेरी छोटी बहना पगली रो क्यों रही है? आज तो तेरी मेरी अलका बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। कहते हुए शिल्पा ने उसे सीने से लगा लिया। पिंकू को गोद में लिए बन्ना रसोई के दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। तभी उसकी नज़र शिल्पा से मिली। तब शिल्पा ने कहा, देखो माँ, मैं ना कहती थी कि अभी अलका छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारी अलका बड़ी हो गई, माँ, और समझदार भी। अलका ने झुककर बन्ना के पैरों छुए और कहा, माँ, मैं गलत थी। अब मुझे समझ में आ गया कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। यदि परिवार का साथ हो तो हर चीज़ आसान लगने लगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरा करने में हमारा शब्द तो मैं भूल ही गई थी। आज यदि कोई पिंकू को मुझसे दूर करते तो ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है और मैं पागल मोहन को आपसे दूर करने चली थी। बन्ना ने कहा, अलका, काश तुम्हारी माँ की तरह यदि हर माँ अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाए।